अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर डाब के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम और आज नेक्स्ट एपिसोड आ गई है जी। और इसका टाइटल जो है वो इसका टॉपिक जो है आज का हमारा होगा इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, या काफ़ी आपने सुना होगा कि जी इमेज रेजोल्यूशन कितनी है, इमेज का साइज़ क्या है। तो बेसिक आपको फंडामेंटल इसका समझ आ जाए कि बेसिकली कहते हैं किसको है। ठीक है, जो ये जो होती है ना साइज़ और रेजोल्यूशन, ये कहते हैं किसको है, होता बेसिकली क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या बुलाया है, किसको इमेज साइज़ कहते हैं और क्या रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, उसके लिए जी हमको करनी पड़ेगी तस्वीर को ओपन। तो तस्वीर को ओपन करने के लिए जैसे कि मैं आपको उससे पहले बता दूं कि बेसिकली दो ही किस्म की जो पिक्चर में अगर बात करें, दो किस्म की पिक्चर होती हैं, एक वेक्टर बेस होती है और एक होती है रेस्टर बेस। ठीक है, तो फोटोशॉप बेसिकली रेस्टर बेस है और रेस्टर बेस मीन यानी कि ये पिक्सल पे डिपेंड करता है और ये एक मखसूस साइज़ होता है और इसकी जो क्वालिटी होती है उस हिसाब से होती है। इसको आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उससे वो जो रिजल्ट लूज होता है। लेकिन वेक्टर बेस जैसे कि कोरल ड्रा में होती हैं, कोरल ड्रा और इलस्ट्रेशन में होती हैं कुछ फाइलें, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेक्टर बेस प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं स्पेशली, उनमें जो होती है वो वेक्टर बेस होती है। और वेक्टर बेस जो होता है वो उसका फाइल का साइज़ कम होता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, और यहाँ पर मैं पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली साइज़ और रेजोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, साइज मीन के कितने पिक्सल जो हैं वो पूरी इमेज में हैं। ठीक है, मैं जूम करता जाता हूँ, ये डब्बे आ रहे हैं छोटे छोटे नज़र आपको, ये डब्बे जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि कितने पिक्सल जो होंगे वो पूरी इमेज में होंगे। ये पिक्सल की काउंटिंग होती है पूरे पिक्सल में। अब पिक्सल बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। पिक्सल जो एक डॉट होते हैं जो मुख्तलिफ कलर और जो मुख्तलिफ कलर होते हैं ना उनके डॉट मिल के एक तस्वीर को बनाते हैं और वो तीन कलर हैं बेसिकली, उसको RGB कहते हैं, RGB। ठीक है, RGB कलर होते हैं और बेसिकली RGB जो एंड पे लिखा हुआ है देखें आपने, R G और B। ठीक है, R मीन रेड और ये कुदरती रंग है, R मीन रेड, G मीन ग्रीन, बी फॉर ब्लू हो गया। ठीक है, ये तीन रंग हैं जो मिलके सभी दुनिया के रंग बनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए जी मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारे पास ओपन हुए हैं पिक्सल, अब मैं बताता हूं आपको बेसिकली कि कैसे इसको काउंट करते हैं। ठीक है, साइज़ कैसे काउंट होता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ इमेज में और यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज का साइज़ ओपन कर देगा। अब मैं यहाँ पर जो इंचेस है इसको मैं पिक्सल में क्लिक कर देता हूँ। अब देखें वो कह रहा है इसके 3840। ठीक है, 2160 और रेजोल्यूशन इसकी है 72। ओके, तो अब बेसिकली क्या कह रहा है वो कह रहा है 3840 बाई 2160 पिक्सल टोटल इमेज का साइज है इतना। ठीक है, इसकी ये विड्थ है 3840 इसकी विड्थ है और 2160 जो है वो इसकी हाइट है। ठीक है, अब इसके बेसिकली साइज़ क्या बन रहा है, इसमें पिक्सल काउंट होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो मैं करता हूँ कैलकुलेटर, अगर यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 3840, इसको मैं ज़रब दूंगा। ठीक है, उसकी हाइट को विड्थ, हाइट और विड्थ के जो पिक्सल होते हैं ना उनको मैं आपस में ज़रब देता हूँ। ठीक है, 3840 ज़रब 2160। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएंगे इतने पिक्सल। देख लें जी, ये 82,94,000 बनते हैं और 400 बनते हैं, तो 82,94,400 पिक्सल टोटल बन रहे हैं इसके। तो ये पिक्चर का साइज़ है, ये पिक्चर का साइज़ है। अब रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, रेजोल्यूशन मीन है कि वो जो पिक्सल हैं वो टोटल, ये तो होगी ना पिक्सल की काउंटिंग होगी जो आपको करके दिखाई है कि टोटल तस्वीर में बेसिकली जो इस तस्वीर में पिक्सल है वो कितने हैं। क्योंकि बेसिकली तो हमको साइज नजर आता है लेकिन उसके पीछे ये चीज़ चल रही होती है, पिक्सल चल रहे होते हैं कि कितने पिक्सल हम इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, उनका साइज़ क्या होगा। तो हमने जो वो 94,000 जितने भी थे उसको, ये टोटल पिक्सल इसके इकट्ठे हुए थे, तो हमने ज़रब दी हाइट को विड्थ को पिक्सल को आपस में ज़रब दी तो उसकी वो टोटल जो उसकी साइज़ निकल आया। अब रेजोल्यूशन किसको कहते हैं कि ये 72 है कि कितने पिक्सल, ये देखिए लिखा ना पिक्सल इंच, कि कितने पिक्सल, वो पिक्सल बेसिकली जैसे मान लो एक डब्बा होता है, मैं जूम कर लेता हूँ,
ये देखें, मैंने बताया था कि ये जो डब्बे हैं ना बेसिकली ये पिक्सल है। तो बेसिकली कितने पिक्सल 1 इंच में होंगे जब प्रिंट करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो बेसिकली हैं 1 इंच में कितने डब्बे होंगे, कितने पिक्सल होंगे, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जितने ज़्यादा वो जो इसके रेजोल्यूशन होएगी, इसकी 300 रेजोल्यूशन होएगी, देख लें तो इससे क्या होएगा, ये देखें ये ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ये चेक करना, ठीक है। ये जो ऊपर आ रहा है ना इसका डिमेंशन, ये चेक करना, ये खुद ब खुद साथ बढ़ रही है, ठीक है। मैं पिक्सल करता हूँ इसको और मैं इसको 100 पे करता हूँ, ठीक है। ये देखें वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि अब मुझको चाहिए 100 डब्बा, यानी कि 100 पिक्सल 1 इंच पे इसकी रेशो चाहिए ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होएगी उतना रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आपको आएगा। प्रिंटिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। वो मीन कि जितने आप खुद हिसाब लगा लें, एक चीज़ में आप टाइट करके कलर डाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको वो ज़्यादा थिन मोटे नज़र कलर आएंगे, और आप जितना हल्का हल्का कलर करोगे उतना वो आपको हल्का नज़र आएगा। इसलिए आपको प्रिंटिंग के लिए जो उसकी रेजोल्यूशन होती है वो ज़्यादा चाहिए, और जो स्टैंडर्ड जो रेजोल्यूशन चलती है रेगुलर पिक्चरों की वो 300 होती है बेसिकली, ठीक है, 300 होती है, और ये रेजोल्यूशन उसकी होती है जो आम प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके गाइस, ये हो गया साइज़ और रेजोल्यूशन के मतलब कि बेसिकली क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इमेज को छोटा बड़ा करना है या किसी को सेंड करनी है ईमेल, या आपके पास एक फ़ाइल 50 MB की है, 20 MB की है, 30 MB की है, जितनी भी है, फ़र्ज़ करें आपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करना ही है फ़ाइल, जहाँ ईमेल पे सेंड करनी है, आपके पास आपने सैम्पल शो कराना है, क्योंकि आपने क्लाइंट को ओरिजिनल फाइल फॉर एग्जांपल आप नहीं भेजना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं हाँ उसको शो करा दूँ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग फोटोग्राफर होते हैं, वो तस्वीरों को खींच लेते हैं शादी ब्याह पे जाके, और जब उनको चेक कराने का वक्त आता है वो क्या करते हैं कि क्लाइंट को, जो कस्टमर होता है, उसको छोटा साइज़ करके दे देते हैं उसकी, यानी कि लो रिजल्ट करके देते हैं। उसकी मेमोरी भी कम हो जाती है, MB जो होते हैं वो KB में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी फाइल हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, और वो प्रिंटेबल भी नहीं होती फाइलें। और हाँ, वो देख के आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ जी ये मेरी पिक्चर हैं, इनको सेलेक्ट कर लो और इनका प्रिंट निकलवा के मुझे निकलवा के दे दो, ठीक है। तो इसलिए वो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आप ईमेल सेंड कर सकते हो, आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, जैसा भी। अब मेन मुद्दा क्या है, मकसद मेन क्या है कि साइज़ को, इमेज के को छोटा कैसे करना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है कि इमेज में जाना है और यहाँ पे इमेज साइज़ पे आना है। इसकी शॉर्टकट की है Alt Ctrl + I, ठीक है, Alt Ctrl + I, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये देखें जिसकी रेजोल्यूशन 72 है, आप 10 कर लें, ठीक है। ये देखें इसका साइज़ कम हो जाएगा और इसकी क्वालिटी लूज़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और ये प्रिंट के लायक नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इमेज पे आते हैं, और यहाँ पे आप 30 जो इंचेस हैं, अगर आप ये जो साथ बना हुआ है ना, एक चेन सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि साइज़ सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं 40 करता हूँ, ये देखें नीचे वाला भी खुद ब खुद उसकी उसी रेशो में उसको छोटा बड़ा करेगा। मैंने एक को छेड़ा, दूसरा खुद ब खुद उसी हिसाब से हो रहा है। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो मैं वैसे आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो मैंने ओके किया, जब आप इंटर प्रेस कर ले तो ये इसका साइज़ लग गया है, ठीक है। अब मैं इमेज में आता हूँ, इमेज साइज़ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं ये चेन जो है ना वो अब तोड़ दी है, मैंने जोड़ी नहीं। मैंने कहा जी उसको मैंने इंडिविजुअली उनको अलग, उसको अलग मैंने सेट करना है। ये 30 थी, मैं इसको 80 करता हूँ, देखना इसकी 80 हाइट करता हूँ। ये देखें इमेज का साइज़ देखें क्या बन गया, अजीबोगरीब हो जा रही है। तो इसके लिए वो जो रेशो है वो यूज़ होती है। Ctrl+Z करते हैं जी, वापस चलते हैं और इमेज में आते हैं, इमेज साइज़ पे आते हैं, और इमेज साइज़ पे आके इसको चेन में ही रहने दें, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहता है और ये काफ़ी बेहतर रहता है। तो बाकी ये काफ़ी सारी कोई बाई डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं उन्होंने। अगर आप इनमें करना चाहते हैं 4/6 का करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक साइज़ वो हो जाएगा, ठीक है, 4/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन आप कस्टम ही यूज़ करें। 4/6 होता है जो एक नॉर्मल आप प्रिंटिंग निकलवाते हो ना, ये 300 DPI कह रहा है। बेसिकली रेजोल्यूशन होती है कि कितने 1 इंच में पिक्सल होंगे, कितनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी होगी। तो जो रेगुलर होता है, आप प्रिंट निकलवाते हो शॉप में जाके, कोई 5-10 रुपये का जो निकलता है मोबाइल से, जी हाँ जी मेरी तस्वीर तो दे, जो उसको आप पंजाबी में कहते हो, तो प्रिंट निकलवाते हो, तो वो 4/6 का होता है बेसिकली। क्योंकि मैंने स्टूडियो का काम किया है, हम करते रहे हैं ये चीज़, तो वो 4/6 का होता है, और उससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है 5/7 का। ये रेगुलर
यूज़ होता है रेगुलर में। और उसके आगे फ्रेम साइज़ आ जाते हैं जी बड़े, जिसमें फ्रेम वाली पिक्चर आती है 8x10 की आ जाती है, 11-14 की आ जाती है, जो भी आपका दिल करे, लेकिन आप यहाँ से कस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी साइज़ लो और अप करने के लिए। आप कंट्रोल शिफ्ट और मैं एस करता हूँ तो ये सेव एज़ का पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये पूछ रहा है कि हाँ जी आपने किस क्वालिटी में सेव करना। मैं ओके करूँगा तो ये वही फाइल रिप्लेस हो जाएगी, आपने रिप्लेस नहीं करनी। मैं वही फाइल अगर ओके करूँगा तो रिप्लेस हो जाएगी। मैं कैंसिल करता हूँ। आपने यहाँ पे जाके भी देख लें, ये यहाँ पे एक लिखा है सेव, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, और सेव एज कंट्रोल जो शिफ्ट कंट्रोल एस है। सेव एज मीन इसी फाइल की एक और कॉपी बना के सेव कर दो। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ नईम लिखता हूँ और यहाँ पे लिख के मैं सेव करता हूँ। तो अब मैं ओके करता हूँ तो इस जो ओरिजिनल वाली फाइल है उसको कुछ नहीं होएगा। जो हमारे पास ओपन मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ओरिजिनल वाली फाइल हमारे पास वैसे पड़ी हुई है। इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखें ओरिजिनल वाली फाइल वैसे पड़ी हुई है, लेकिन मैंने सेव एज किया तो वो छोटी फाइल एक अलग नाम से मैंने इसको क्लोन बना के उसकी डुप्लीकेट कॉपी मैंने सेव कर दी। ठीक है, इस तरह से आप फाइल का साइज़ छोटा बड़ा करके सेंड कर सकते हो। बाज़ दफ़ा होता है कि आपने DSLR में तस्वीर खींची होती है, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है काफ़ी बड़ी होती है और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, और जिसकी वजह से उसकी MB जो उसकी मेमोरी है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, जिसको हम दूसरा साइज़ कहते हैं जो मेमोरी वाला साइज़ होता है। तो वो उसकी मेमोरी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे 15, 20, 30 MB की होगी, आप 20 MB से ज़्यादा तस्वीर नहीं सेंड कर सकते एट अ टाइम जो होता है व्हाट्सएप पे। तो उसकी तो फिर 50 MB 100 MB तक तस्वीर चल लेती है, रॉ फाइल जो होती है DSLR की, तो वो फाइल आप सेंड नहीं करते। उसके लिए बेटर आइडिया यही है कि आप उसको रेजोल्यूशन लो करके छोटी करके उसको आप सेंड कर सकते हैं, सैंपल चेक करवा सकते हैं। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। आज जो इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन के मतलब लगती है, बाकी मज़ीद एडवांस निचला आगे हम पढ़ेंगे सीखेंगे इसी में। तो ये एक बेसिक था कि साइज़ और रेजोल्यूशन बेसिकली होता क्या है और क्यों यूज़ होता है और किसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और जो दोस्त नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।